नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुर्बानी का वक़्त मसला 10वें से 12वें तारीख़ तक जब जी चाहे कुर्बानी करे, चाहे दिन को करे चाहे रात को करे, लेकिन रात को ज़िबा करना मकरूह तंज़ीही लिखा है। शायद कोई रग ना कटे, अंधेरे में पता न चले और कुर्बानी दुरुस्त ही ना हो। कुर्बानी हर वक्त दुरुस्त है। जो कहते हैं कि भाई रात को दुरुस्त नहीं है, वो इसी वजह से कहते हैं रग वगैरह रह जाए या कोई गलती हो जाए जिससे कुर्बानी ही ना हो, वरना कुर्बानी हो जाएगी। मसला, अगर कोई शहर का रहने वाला अपनी कुर्बानी का जानवर किसी गांव में बेच दे तो वहाँ इसकी कुर्बानी ईद की नमाज से पहले भी दुरुस्त है, अगरचे वो ख़ुद शहर में मौजूद हो। ज़िबा हो जाने के बाद इसको मंगवा ले और गोश्त खा ले। ये जिस तरह हमारे गांव में तो होता है, बाकी का नहीं पता। हमारा यहाँ पर नंबर का सिस्टम होता है, ठीक है ना, 2-2 साल का नंबर होता है वहाँ पर। तो कभी बाप वहाँ पर होता है, कभी बेटा वहाँ पर होता है, तो ऐसी कुर्बानी दुरुस्त है। तो चाहे वहाँ पर जानवर लेकर वहीं पर कुर्बानी कर दे उसके नाम से, या यहीं पर जानवर लेकर उसके नाम से यहाँ पर कुर्बानी कर दे, हर सूरत में जायज़ है। लेकिन अगर गांव में करता है तो जैसे ही शुरू हो जाएगा तो कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर शहर में है तो ईद की नमाज से कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। कुर्बानी के जानवर मसला, बकरा बकरी, भेड़ दुम्बा, गाय बैल भैंस भैंसिया यानी कट्टा ऊँट ऊँटनी, इन जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त है। इसके अलावा और किसी जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। मसला, बकरी साल भर से कम की दुरुस्त नहीं, जब पूरे साल भर की हो तब कुर्बानी दुरुस्त है। गाय भैंस 2 बरस से कम की दुरुस्त नहीं, और इसी तरह ऊँट ऊँटनी 5 साल से कम की दुरुस्त नहीं। तो इसको आसान समझने के लिए उलमा ने लिखा है कि अगर उसके दांत निकल आए हो, एक जानवर तो वो होता है अगर आपने उसको घर में पाल लिया, आपको उसको पता चल गया कि भाई ये 2 साल का है, ये 5 साल का है, ये 1 साल का है, वो तो ठीक है, चाहे उसके दांत निकले हो या ना निकले हो, आपको पता ही भाई आपका जानवर है कि इसका साल पूरा हो चुका है, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर आप बाहर कहीं ख़रीदने जाते हैं मंडी वगैरह में, तो लोगों की बातों का इतबार नहीं है। उसको आसान समझने के लिए उलमा ने लिखा है अगर उसके दूध के 2 दांत निकल आए हो तो फिर आप समझ लें कि वो 2 साल का हो गया है। लेकिन अगर उसके दांत ही नहीं निकले और जानवर इतना बड़ा नज़र आता है कि आसमान और ज़मीन को भर लेता है, लेकिन आदमी के बात का इतबार नहीं होगा कि जब तक कि उसके दांत ना निकले हो। मसला, दुम्बा या भेड़ अगर इतना मोटा ताज़ा हो कि साल भर के जानवरों में रखे तो साल भर का मालूम होता हो, तो साल भर से कम लेकिन 6 माह से ज़ायद उम्र के दुम्बे और भेड़ की कुर्बानी भी दुरुस्त है। अगर ऐसा ना हो तो साल भर का होना चाहिए। बकरा और गाय और ऊँट 1 साल 2 साल 5 साल, अगर उनमें से एक दिन भी कम होगा तो उसकी कुर्बानी बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन भेड़ और दुम्बे के बारे में ये है, अगर 6 माह से उसकी उम्र ज़्यादा हो गई और मोटा ताज़ा लगता है, और अगर आप उसको बाकी जानवरों में खड़ा कर दे, भेड़ दुम्बे में 1 साल के जानवरों में, तो आपको ये भी 1 साल का मालूम होता हो तो फिर इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर आपको ये 1 साल का मालूम ही ना होता हो और 6 माह से ज़ायद हो चुका हो, आपने समझ ले भाई ये 6 माह से ज़ायद हो चुका है, उलमा ने लिखा है तो उसकी कुर्बानी जायज़, इससे कुर्बानी जायज़ नहीं होगी जब तक कि वो मोटा ताज़ा और बाकी जानवरों में साल भर का मालूम ना होता हो। मसला, जो जानवर अंधा या काना हो या एक कान की तिहाई रोशनी से ज़्यादा जाती रही हो तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। एक तो या अंधा है या काना है तो उसकी तो बिल्कुल जायज़ नहीं, लेकिन उसकी रोशनी आधी से ज़्यादा आती ही नहीं है कानों आँखों की, उसको सही दिखाई नहीं देता, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। असल उसूल ये याद रखें कि ऐबदार जानवर नहीं होना चाहिए। अगर आपको उसमें ऐब नज़र आ गया तो ऐसे कुछ जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। मसला, जिस जानवर का एक कान तिहाई से ज़्यादा कट गया हो या दुम तिहाई से ज़्यादा कट गई हो तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं, ठीक है ना। मसला, जो जानवर इतना लंगड़ा है कि फ़कत 3 पाँव से चलता है, चौथा पाँव रख ही नहीं जाता, चौथा पाँव तो रखता है लेकिन इससे चल नहीं सकता, इसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अगर चलते वक्त वो पाँव ज़मीन पर टिक कर चलता है और चलने में इससे सहारा लगता है लेकिन लगड़ा कर चलता है तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। या तो बिल्कुल पाँव ही चौथा नहीं रखता है लेकिन रखता तो है लेकिन चल नहीं सकता, तो इसकी तो बिल्कुल कुर्बानी जायज़ ही नहीं। अगर वो सहारा लेकर आहिस्ता आहिस्ता चल सकता है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। मसला, इतना दुबला बिल्कुल मरियल जानवर जिसकी हड्डियों में बिल्कुल गोदा ही ना हो, इसकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं। अगर इतना दुबला ना हो तो दुबले होने से कुछ ज़रर नहीं, इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन मोटे ताज़े जानवर की कुर्बानी करना ज़्यादा बेहतर है।
लेकिन इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कि जितने आजकल कोई फैशन बन चुका है, 20-20 लाख 10-10 लाख के जानवर ख़रीद लेते हैं, इतने मोटे ताज़े होते हैं। बेचारा यही चाहता है कि मैं मर ही ना जाऊँ कहीं, वो इतना मोटा होता है, बेचारा चल नहीं सकता। और उसके इरादा भी, जानवर का इरादा होता है मुझे अभी ज़िबा कर डाले, वो इतनी तकलीफ़ में होता है। तो इससे परहेज़ करना चाहिए, लेकिन इतना पतला भी ना हो कि बेचारा आप घर पहुँचते पहुँचते ही वो रास्ते में ही फोत ना हो जाए, ठीक है ना। मसला, जिस जानवर के दांत बिल्कुल ना हो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अगर कुछ दांत अगर गिर गए हो लेकिन जितने बाकी है इससे अगर वो चारा खा सकता है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। या तो बिल्कुल दांत नहीं हो तो उसकी तो बिल्कुल कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अगर थोड़े से है, चारा वगैरह खा सकता है, ये ऐब नहीं है। अगर चारा नहीं खा सकता तो ये ऐब है, तो लाजमी बात है वो कमज़ोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, तो ये भी ऐब है। जिस जानवर के पैदाइशी से सींग नहीं है या सींग तो थे लेकिन टूट गए या ऊपर से खोल उतर गया तो इसकी कुर्बानी भी दुरुस्त है। अलबत्ता अगर सींग जड़ से यानी दिमाग की हड्डी के सिरे से टूट गए हो या उकड़ गए हो और चोट का असर दिमाग तक पहुंच गया हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं। या तो बिल्कुल सींग ही नहीं है या टूट चुके हैं या उसका खोल उतर चुका है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। चाहे आधे से ज़्यादा कट चुके हो, सींग गिर चुके हो या कम हो, जितने भी हो, लेकिन कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन अगर वो जड़ से है उकड़ गए हो और उसका असर दिमाग तक पहुंचा है जानवर के तो फिर उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। रसूली वाले जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त है। मसला, बकरी का अगर एक थन या इसका सिरा किसी आफत से जाता रहा या पैदाइशी से ही ना हो तो इसकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं, ये भी ऐब है। ऊँटनी गाय के अगर 2 थन या इसके सिरे ना हो तो इसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। अगर सिर्फ एक ना हो तो कुर्बानी हो जाएगी। यानी कि भेड़ और ये क्या कहते हैं, गाय और भैंस और ऊँटनी के अगर 3 तन हो, एक ना हो तो कुर्बानी हो जाएगी। अगर 2 ही ना हो या उसके सिरे ही बिल्कुल ना हो तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। भेड़, भेड़िया और इस यानी कि दुम्बा और बकरी अगर उसके 1 तन ना हो या इसका सिरा ना हो 1 तन का तो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। बाकी इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह अमल की तौफीक, समझ की तौफीक अल्लाह फरमाए। वाक़िफ़ दावाना।